क्वेश्चन नंबर 2 है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी कि इसको हमने सॉल्व करके भी दिखाना है। फर्स्ट है हमारा 2 टेंजेंट 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। 2 टेंजेंट 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 टेंजेंट 30 क्या होता है, 1 अपॉन में √3, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 है तो 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, 2 अपॉन में √3, 1 प्लस 1/3। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। 2/√3 अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 एलसीएम आ गया, 3 + 1। तो ये आ गया हमारे पास 2/√3 और 4/3। अब इसको सॉल्व करें। 2/√3 गुना 3/4, तो ये कट गया 2 पे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, 3/√3 और गुना में 2 है। तो खाली 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, √3 गुना √3 लिख सकते हैं। 3 को क्या लिख सकते हो, √3 गुना √3। तो यहाँ पे 3 की जगह मैंने क्या लिख दिया, √3 गुना √3 बटे में √3 गुना 2। तो 1 √3 से एक ये √3 कैंसिल हो गया। बाकी हमारे पास क्या बच गया, √3/2। तो ये वैल्यू किसकी है, हमारी साइन 60 की है। साइन 60 डिग्री जो हमारा ए विकल्प है ये सही है। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, ए। सेकंड का सेकंड पार्ट है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1 माइनस टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 1 - 1 और 1 + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0/2। तो 0/2 मतलब 0। तो यहाँ डी ऑप्शन हमारी सही है। सही विकल्प डी है। थर्ड पार्ट है हमारा, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। ये कौन दिए हुए, हमने एक एक की वैल्यू पुट करके देखनी है कहाँ ये दोनों बराबर आएंगे। तो स्टेटमेंट हमें दे रखी है sin 2a बराबर 2 sin a। तो सबसे पहले हम क्या रखते हैं कि a की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर रखते हैं। a बराबर क्या हो, 0 डिग्री हो। तो यहाँ देखें sin 2 × 0 डिग्री बराबर 2 sin 0 डिग्री। यहाँ देखो ये 2 को 0 से गुना करोगे तो 0 ही हो जाएगा। तो sin 0 डिग्री, यहाँ पे 2, ये भी क्या है, sin 0 डिग्री। ठीक है, sin 0 होता है, ये भी क्या आ गया, 0। तो 0 बराबर 0 आ गया। तो ए ऑप्शन क्या है, सही है। विकल्प ए सही है क्योंकि दोनों तरफ 0 रखने पर ये क्या है, बराबर आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट है इसका, 2 टेंजेंट 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ से ये ऑप्शन दे रखी है, इनमें से एक सही हमने चुननी है। तो इसको सॉल्व करेंगे। 2 टेंजेंट 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। टेंजेंट 30 कितना होता है, 1/√3। तो 2 गुना 1/√3 बटे में 1 माइनस 1/√3 इसका वर्ग। अब इसको सॉल्व करेंगे।
तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2/वर्गमूल 3 बटे में 1 माइनस 1/3। अब इसका क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे, इसके बटे में 1 लिख लो, तो 2/वर्गमूल 3 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा, 2/वर्गमूल 3 बटे में 2/3। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2/वर्गमूल 3 गुना 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 3/वर्गमूल 3 बच गया मेरे पास, तो खाली 3 को क्या लिख सकते हो, वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 लिख सकते हो, बटे में वर्गमूल 3, 1 वर्गमूल 3 कैंसल, बाकी क्या बच गया, वर्गमूल 3। अब ये वर्गमूल 3 किसकी वैल्यू होती है, टेंजेंट 60 डिग्री की होती है ये वैल्यू, टेंजेंट 60 डिग्री। अब यहाँ से कौन सा विकल्प सही है, सी, विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि टेंजेंट ए प्लस बी बराबर वर्गमूल 3 और टेंजेंट ए माइनस बी बराबर 1/वर्गमूल 3 और ए प्लस बी की जो वैल्यू है 0 से क्या है, बड़ी है, और 90 से छोटी या उसके बराबर है, ए क्या है, बड़ा है किससे, बी से, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें दे क्या रखा है, टेंजेंट ए प्लस बी बराबर वर्गमूल 3, ये दे रखा है। तो यहाँ पे वर्गमूल 3 किसकी वैल्यू है, टेंजेंट 60 डिग्री की, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट ए प्लस बी बराबर टेंजेंट 60 डिग्री। ठीक है, इस टेंजेंट से ये टेंजेंट कैंसल हो गया, तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 60, समीकरण क्या आ गई आपकी 1। अब दूसरा हमें क्या दे रखा है, टेंजेंट a माइनस बी बराबर 1/वर्गमूल 3। अब 1/वर्गमूल 3 टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है, तो टेंजेंट a माइनस बी बराबर टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट से ये टेंजेंट कैंसल, तो a माइनस बी बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। समीकरण क्या आ गई, 2 आ गई। समीकरण, क्योंकि इनके गुणांक बराबर हैं इसलिए समीकरण 1 में से समीकरण 1 में से 2 घटाने पर समीकरण 1 हमारी क्या है, a जमा बी बराबर 60, और दूसरी समीकरण हमारी क्या है, a माइनस बी बराबर 30। तो घटाना है तो साइन चेंज होंगे, ये माइनस है तो ये प्लस, प्लस वाला माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, 2b बराबर 30 और b बराबर कितना आ जाएगा, 30/2, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। b का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखने पर, चाहे 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, वैल्यू वही आएगी। तो a प्लस b की जगह क्या 15 आ जाएगा, बराबर कितना है 60, तो a बराबर 60 माइनस 15, a बराबर कितना आ जाएगा 45, और हमने a और b के मान ज्ञात करने थे, a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, साइन a प्लस बी बराबर किसके होता है, साइन a प्लस साइन b। तो यहाँ देखें, सपोज मैं a बराबर क्या ले लेती हूँ, 60 डिग्री ले लेती हूँ, b कितना मैं ले लेती हूँ, 30 डिग्री ले लेती हूँ। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, तो साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री
बराबर साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, वर्गमूल 3/2 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो साइन 90 क्या होता है, 0, 0 बराबर 2 लघुत्तम आ गया, वर्गमूल 3 जमा 1। यहाँ से ये देखो ये साइड इस साइड के इक्वल नहीं आई है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल नहीं आया, तो ये क्या आ गया, असत्य आ गया। आगे सेकंड पार्ट है इसका, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ देखें, अगर थीटा हमारा क्या है, 0 डिग्री है, तो साइन 0 कितना आ जाएगा, साइन 0 इज इक्वल टू 0 के इक्वल होता है। अगर थीटा हमारा क्या आ जाए, 30 डिग्री हो, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 होता है हमारा 1/2, यानी कि कितना आ गया, 0.5। आगे अगर थीटा हमारा क्या हो, 45 डिग्री हो, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू आएगी 1/2। तो 1/2 की वैल्यू होती है 1.414। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 0.707 आ जाएगा। अगर थीटा तुम्हारा 60 डिग्री है, तो साइन 60 कितना होता है, वर्गमूल 3/2। तो वर्गमूल 3 की वैल्यू होती है 1.732/2। तो ये कितना आ जाएगा, 0.866। आगे थीटा अगर क्या हो, 90 डिग्री हो, तो साइन 90 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे देखो वैल्यू क्या है, बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे थीटा का मान क्या है, बढ़ रहा है, कि वैल्यू भी क्या है, बढ़ती जा रही है। तो यह सत्य है। आगे नेक्स्ट पार्ट है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखें, अगर थीटा हमारा क्या है, 0 डिग्री है, तो कॉस 0 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अगर थीटा हमारा क्या है, 30 डिग्री है, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वर्गमूल 3/2। तो वर्गमूल 3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732/2। तो कितना आ जाएगा, 0.866। आगे थीटा क्या है, अगर हमारा 45 डिग्री है, तो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1/2। तो 1/2 मतलब 1.414। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.707 आ जाएगा। आगे अगर थीटा क्या है, 60 डिग्री है, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1/2। अगर इसको दशमलव में लोगे तो ये आ जाएगा 0.5। आगे थीटा अगर हमारा क्या है, 90 डिग्री है, तो कॉस 90 डिग्री किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अब यहाँ देखो, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है, कोस की वैल्यू क्या है, कम होती जाती है, 1 से लेके आगे 0 तक आ गई है। तो ये कथन क्या होगा आपका, असत्य होगा। वृद्धि नहीं होती बल्कि कमी होती है। आगे नेक्स्ट पार्ट है हमारा, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा के बराबर होता है। कोई भी वैल्यू ले लो, तो मैं थीटा बराबर क्या ले रही हूँ, 30 डिग्री ले रही हूँ। तो साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता है हमारा, 1/2 होता है, और कॉस 30 डिग्री हमारा क्या होता है, वर्गमूल 3/2। अब ये कहता है सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा
बराबर होते हैं, परंतु यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है, दोनों की अलग अलग आ रही हैं, यानी कि साइन थीटा इज़ नॉट इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो यह कथन क्या आ जाएगा हमारे पास, असत्य आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए बराबरी 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं होता, यानी कि अपरिभाषित होता है। अब हमें पता है कि टेंजेंट 0 डिग्री हमारे पास कितना होता है, 0 होता है। टेंजेंट 0 डिग्री किसके बराबर होता है, 0 के। और कोट ए क्या होगा, टेंजेंट का उल्टा होता है, तो 1 टेंजेंट ए के बराबर होगा। टेंजेंट 0 की जो वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 0 आई है, तो कॉट 0 डिग्री किसके बराबर होगा, 1/0। तो बटे में जब भी 0 आएगी तो वो क्या होता है, अपरिभाषित होगा। तो कॉट 0 डिग्री क्या होगा, अपरिभाषित होगा। यानी कि ये कथन क्या है, सत्य है।